बिग बॉस हाउस नहीं, जंगल हाउस हो गया ये। इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रतीक और आकाशा साथ में है। नेचुरली अफसाना की गलती थी, अगर क्योंकि वो सॉरी तो बोलती है लेकिन बहुत बाद में जाके। घर में तो हमारे बिग बॉस वही है। मैंने कहा वहाँ तेरे को और एक बिग बॉस मिलने वाले हैं। नहीं, लेकिन फाइट करने से पहले उसको हर्ट होता है ना, जो वो हर्ट होना मुझे हर्ट करता है। वो घर में है यहाँ जंगली बिल्ली, मुझे लगा कि ही इज अ वेरी स्वीट एंड हम्बल बॉय। गले लगा के उसको बोलना चाहिए था रियली सॉरी। तरीके से वो डांटते हैं कि बंदा शर्म से पानी पानी हो जाए, मार थोड़ा सकते हैं। कई बार नासमझ लगती है, कई बार गेमर लगती है, मुझे अफसाना ही नहीं समझता। हेलो मैम, वेलकम टू देसी फीड। हाय हाय, थैंक यू फॉर हैविंग अस। कैसे हो आप लोग कैसे हो? हम ठीक है, गुड गुड। ओके, सो मैम लेट्स स्टार्ट। आपसे जानना चाहेंगे, आकाशा काफी ज्यादा अच्छा कर रही है, काफी ज्यादा मतलब प्राउड फील करवा रही है, तो मतलब कैसा लगता है जब आपकी बेटी वहाँ इतने बड़े मंच पे है, सबका सामना कर रही है, तो आपको एज अ मॉम कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और उसको ऐसे सुलझा हुआ और इतना मतलब पेशेंस से एक एक चीज को हैंडल करना, और ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। एज अ मदर आई फील वेरी प्राउड दैट शी हैज सो मच टू गिव टू अदर्स, इतना प्यार, इतना ध्यान रखना और इतना अच्छी तरह से अपना हर कार्य खत्म करना। वो मतलब लड़की बिल्कुल अपना ऐसे वो लेके नहीं चल रही है कि मैं आकाशा हूँ या समथिंग, नहीं। एक वन ऑफ द कंटेस्टेंट बन के रह रही है अंदर और उस तरह से करी, तो मुझे वो देख के बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड सर, आपसे जानना चाहेंगे, सर को कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं सर आप? बिल्कुल प्राउड फील कर रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि ये बात तो मुझे पहले से पता था कि आकाशा एज ए डॉटर वो अपनी हर लिमिटेशन को जानती है। उसको कहीं भी भेज दूँ, अमेरिका भेज दूँ, कनाडा भेज दूँ, उसके लिए अगर मैं साथ नहीं भी हूँ, बट वो हमेशा उन चीज़ों की वैल्यूज को हमेशा उसने दिल में रखा है, दिमाग में रखा है। तो अभी भी जो वो मतलब प्ले कर रही है, तो वैल्यूज को साथ में रख के प्ले कर रही है। ऐसे नहीं कि भूल गई कि वो घर कहाँ है, बेटी किसकी है, सिंगर है और यहाँ बस जैसे लोग हैं वैसा बनना, तो कोई उस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता। उसको वही बनना है जो हमें पता है कि ये ऐसी ही है। और हम लोग उल्टा बोलते ही थे उसको कि तू घर में तो हमारे बिग बॉस वही है। मैंने कहा वहाँ तेरे को और एक बिग बॉस मिलने वाले हैं। तो उसने कभी शो देखा नहीं, बट फिर भी बहुत स्मूथ, बहुत स्वीट और सुलझी हुई तरह से चल रही है, बहुत अच्छा लगा। एंड आपसे जानना चाहेंगे, जब आकाशा को ये ऑफर मिला तो आप लोग का रिएक्शन क्या था? क्या आप लोग ने उसे रोका था कि वहाँ पे काफी ज्यादा झगड़े होंगे, काफी मतलब चीजें होती है, तो आप लोगों ने रोका नहीं था आकाशा को? आकाशा गई मेरे लिए। एक्चुअली बिग बॉस देखने वाली घर में मैं ही हूँ सिर्फ। मैं शुरू से ये इन्होंने भी 2-3 साल से शुरू किया है, लेकिन मैं बहुत शुरू से बिग बॉस देखती हूँ और बहुत, हाँ, अब ये भी बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। बच्चों ने कभी नहीं देखा हुआ था, आकाशा ने भी नहीं और आशु मेरे बेटे ने। तो जब उसको 4 साल से पूछ रहे थे, उसको ऑफर्स आ रहे थे, तो उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और लास्ट ईयर भी उसको बहुत ज्यादा पूछा था, तो तभी भी मैंने कहा था चली जा, तुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, वहाँ झगड़े होते हैं, लेकिन आकाशा दिस इज रियलिटी, यही जिंदगी है। बिकॉज आप लोगों ने एक बहुत स्मूथ जिंदगी देखी है, पर आप बाहर चल के देखो, ये इतने दिनों में आपको एक पूरी लाइफ का वो मिलेगा कि एक एक चीज के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने के लिए। ये जो छोटे छोटे टास्क बिग बॉस देते हैं ना, ये जिंदगी के टास्क है जो कि इतने बड़ी तरह से दिखते नहीं है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट जगह पे क्लियरली दिखते हैं। तो आई सेड यू विल हैव अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, यू मस्ट गो। सो शायद लास्ट ईयर वो बात दिमाग में थी और इस बार उसने खुद ही जब उसको अप्रोच किया, मना तो कर रही थी, साल भी मना किया उसने, लेकिन थोड़ा सा उसको मैंने कहा जाके देख, तो वो मेरे कहने पे एक्चुअली गई है। तो बिकॉज वो बहुत ही प्रोटेक्टिव रही है हमेशा। शोज में भी डैड और ब्रदर साथ में जाते हैं और हमेशा घर में भी मम्मी डैडी यही चल रहा है। अच्छा, आप बाहर निकलो और देखो कि अकेले you should know what type of people are there, और तुम सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे, अच्छा बुरा बड़ा छोटा बहुत कुछ सीखोगे वहां जाके, और वो बहुत कुछ सीख भी रही है।
वैसे उसने इतना बचपन से ना बहुत ट्रैवल किया है वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली, इतने शोज किए हर कंट्री में, अलग जगह के अलग तजर्बे, अलग एक्सपीरियंस। पर वो जो एक रिश्तों के जो गांव पेच होते हैं ना, तो वो तो वहाँ नहीं होते, सब आपको जी जी और हाँ जी कहते हैं ना। एज ए सेलिब्रिटी वो सब हाँ जी आपको तो जो चाहिए वो मिलता है, यहाँ वो चीज नहीं। तो वो एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी था लाइफ। थोड़ा इंसान को और टफ बनाता है। सो मॉम डैड काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, खासकर डॉटर्स के लिए, मतलब देखा जाता है। तो आप लोग ने क्या टिप दिया है उसे बिग बॉस में जाने से पहले, क्या कह के भेजा था उसे? क्या बोला तो बोलने की इतनी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो छोटी बच्ची नहीं है, वो बहुत ही सेट है उसका दिमाग, और शी इज वेरी लेकिन उसने कुछ सुना नहीं कि उसको बोला देख ले थोड़ा सा। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि थोड़ा तो देख ली, जब से तूने हाँ बोला है, जब से तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, थोड़े दिन जो है बिग बॉस के एपिसोड्स देख ले, तुझे पता लगेगा कि कैसे क्या होता है। She said, नहीं मम्मा, मैं उसको टाइम भी नहीं मिला यार, she was busy, या बहुत लास्ट मिनट हुआ सब कुछ, यू नो, सो उसको हार्डली कुछ दिन मिले और फिर उसको क्वारंटीन कर दिया। तो वही मैंने उसको कहा था कि जैसी है वो वैसी तो रहेगी 100%। और ऑफ कोर्स मॉम ने बहुत सारी बातें बोली, मैंने उसको बहुत सारी बातें बोली, तो वो तो समझने वाली बातें हैं कि एज अ मदर मैं, वो कहीं भी जाएगी मैं उसको ये बोलूंगी, यू नो, कुछ चीजें। बाकी वो खुद बहुत समझदार है, वो बहुत ही समझदार लड़की है। आप देखोगे उसको बाकी लड़कियों से कंपेयर करके, उसने अपना एक बहुत ही वो रखा हुआ है, यू नो, ठीक है, फ्रेंडशिप हो जाती है जब आप सब साथ में होते हो, तो वो सब हो जाता है, बट रिस्पेक्ट एज ए ऑडियंस आप भी देखते हैं बिग बॉस, आपको कैसे लगते हैं? हम तो मदर फादर है, उसकी तारीफ ही करेंगे। एज ए बिल्कुल कॉमन पर्सन, एज ए जेन्युइन, आपको क्या लगता है कि आकाशा है कैसी एक्चुअली और कैसा खेल रही है? एज अ ऑडियंस हमको भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है आकाशा का गेम, काफी अच्छा खेल रही है एंड काफी दिख के भी आ रही है, सभी को काफी पसंद कर रहा है एंड फॉलोइंग भी काफी बढ़ते जा रही है आकाशा के दिन पर दिन। तो मतलब आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस में काफी लड़ाई हो रही है, काफी झगड़े हो रहे हैं, तो एज अ मॉम कभी कभी आपको मतलब इरिटेट फील नहीं होता कि ये मेरी बेटी को क्यों टारगेट कर रहा है? हाँ, होता तो है, बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। और मैं इन लोगों से बोलती भी हूँ कि यार, हमें नहीं होता, हमें लगता है कि जब तक ये होगा नहीं, फाइटर कैसे बनते, तो पहले फाइटर है पर इस सिचुएशन में नहीं, लेकिन फाइट करने से पहले उसको हर्ट होता है ना, जो वो हर्ट होना मुझे हर्ट करता है। फाइट तो वो बाद में करेगी, वो मुझे पता है कि वो करेगी, लेकिन वो फाइट करने से पहले जब वो हर्ट होता है ना, वो उससे मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ कि यार, व्हाई आर यू टारगेटिंग आकाशा, व्हाट हैज शी डन रॉन्ग, उसने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? वो तो इतनी स्वीट है सबके साथ, तो पर लेकिन ये गेम है, ये सब तो होगा, तो अगर चलो ठीक है, तो पर बुरा तो लगता है। मैंने जितना अभी हम लोग 24 आवर्स भी देखते, मैंने उसकी ऐसे किसी ना नाम कभी नहीं लिया, बिचिंग जैसे होती है ना, कि उसने ऐसा किया। अब नाम वैसे लेते कि यार इसको बाहर जाना चाहिए था, या इसको तो देखो आप रेस में हो तो आपको तो वही लगता है ना, फर्स्ट मैं ही आऊँ, वो चाहे आपका दोस्त भी हो, नॉट लाइक बिचिंग कभी नहीं हुई, बिचिंग उसकी नहीं हुई है, तारीफ सही की, हाँ मतलब वो भी हो सकती है। इनफैक्ट थोड़ी सी वो स्ट्रांग है, तो इसलिए भी थोड़ा उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हर चीज में ये स्ट्रांग है, टारगेट तो उसको करते ही हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि घर में घुसने से पहले ही उसे एक टैग दे दिया गया था, जंगल टीम में उनको जंगली बिल्ली बना दिया गया, तो आप कितनी सहमत हो इस बात से? 3 चीजें लिखी थी, एक तो एक्सपेंसिव कुछ क्या था, वो बहुत हाई मेंटेनेंस, वो है वो बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस है हर चीज में। और जंगली बिल्ली जो आया ना, मुझे तो बहुत क्यूट लगा, वो घर में है यहाँ जंगली बिल्ली, वो घर पे ना भाई के साथ और डैडी के साथ वो ऐसे ही है, लाइक उसको जो चाहिए उसको वो चाहिए, और यू नो लड़के भी हक जमा के भी उसने अपना वो पूरा करना है। शी इज अ हाई मेंटेनेंस गर्ल, तो वहाँ वो पूरी तरह वहाँ वो वैसे के साथ चल रही है। उसने अपना जंगली बिल्ली वाला कोई ऐसा रूप नहीं दिखाया, ऐसा वो कुछ नहीं है, क्योंकि उसको रूप दिखाया शेरनी वाला। शेरनी कभी भी ऐसे हर किसी के ऊपर नहीं चढ़ती, वो वक्त आने पर ही करती है। अभी तो जंगल का क्वीन और किंग कहा जाता है। एंड मैम सर आपसे जानना चाहेंगे कि उसे एक दोस्त मिल गया है प्रतीक,
जो काफी चीजें शेयर कर रहे हैं, काफी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों की फ्रेंडशिप कैसी लगती है आप दोनों को? क्या लगता है आप लोग को, ये फेक है रियल है? स्वीट है। इनिशियली मुझे थोड़ा सा लगा था, लेकिन मैंने जब प्रतीक को जान लिया ना, तो मुझे लगा कि ही इज अ वेरी स्वीट एंड हम्बल बॉय, जैसे पंजाबी लड़के होते हैं। हाँ, नहीं बहुत कैरिंग है। प्रतीक को मैं लाइव जब देख रही हूँ ना, इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रतीक और आकाशा साथ में है। एटलीस्ट कोई तो है जो उसको समझ रहा है और इतना उसको ना वो टाइम दे के उसको कंफर्ट दे रहा है, तो ठीक लग रहा है मुझे। बहुत स्वीट लग रही है उन दोनों की फ्रेंडशिप, बहुत प्यारी लग रही है। एंड मैम, अभी रिसेंटली अफसाना एंड आकाशा का झगड़ा हुआ था, तो क्या लगता है वो जायज सा होना चाहिए था? मतलब आपको क्या लगता है किसकी गलती थी दोनों में? नेचुरली अफसाना की गलती थी। अगर गलती से कुछ गलत हो गया है तो उस गलती का आप सॉरी बोलोगे कि उसको और बढ़ा के कुछ ऐसा ही गलत बोल दोगे कि बात इतनी गंदी हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि सारे ही तुम पे आ जाएंगे। अफसाना ने सीख लिया, एक लेसन, उसने लेसन लर्न किया है अपनी गलती करके। उसने एक लेसन लर्न कर लिया है कि भैया ये कोई गेम नहीं होती है, जैसे इसको तुम गेम नहीं बना सकते हो। क्योंकि वो सॉरी तो बोलती है, लेकिन हाँ, बहुत बाद में इतनी बढ़ा के बाद में, हाँ ये गलत है। चलते चलते किसी से टकरा गया तो मैं उसको इमीडिएट सॉरी बोलूंगा, ना कि उसका वेट करूंगा दूसरे दिन उसको ढूंढ के बोलूंगा भाई कल लग गई नहीं। और ये तो बहुत बड़ी बात थी, कोई छोटी बात नहीं थी। तुम टेलीविजन पे हो, अगर तुमसे गलती हो गई है, वो लड़की तुमसे बोल रही है, तो बोल दो यार आई एम सॉरी। एक सॉरी बोलने में क्या जाता है, और उसको थोड़ा सा दिलासा दे दो। जैसे शमिता ने उसको इतनी प्यार से उसको वो किया, कंफर्ट किया कि चल ठीक है। ये सॉरी बोलने की बजाय कुछ इतना ज्यादा जब बोलेंगे तो गलत है ना। अफसाना तो हर बार मुझे आकाशा को टारगेट बनाती हुई दिखती है, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि आकाशा उसका इतना ख्याल रखती है, हर बार आकाशा ने अफसाना का ख्याल रखा है, रिस्पेक्ट देती है, एज ए पंजाबी सिस्टर मानती है उसको। हमेशा शुरू में जब अफसाना थोड़ा अपसेट होती थी, गले लगा के उसको चुप कराती है, खाना खिलाती है, और फिर वो आकाशा को ही टारगेट करती है। होने के बाद पकौड़े भी खिला रही है। हाँ सब करती है। अफसाना भी आकाशा को प्यार करती है, लेकिन वो गेम वाली चीज ज्यादा आ जाती है। सिर्फ गेम नहीं होता ना, इंसानियत भी कोई चीज है ना, ये बात होती है। जो अफसाना ने जो गलती की थी, जो भूल हुई है उससे, उसने जो माना भी नहीं था, जो और नेशनल टेलीविजन में एक लड़की होके उसने वो चीज किया था, तो आप इस बात पे क्या कहेंगे आप? वही मैं कह रही हूँ ना कि एज अ गर्ल, जब ठीक है गलती से हो गया, उसी समय उसको आकाशा के पीछे जाना चाहिए था, उसको ये गले लगा के उसको बोलना चाहिए था रियली सॉरी। कोई भी लड़की करती है। अफसाना बड़े दिल वाली दिखती है। यस, तो भाग गई गेम के लिए, भाग गई और गलत बातें कर रही है ऊपर से। उस बात से तो वो इतनी बात बढ़ गई, और एक को नहीं, दो को नहीं, वो सबको ही लेकर आ रही है बीच में। तू ये और तू ये और तू ये, और चप्पल फेंकना और मारना, और व्हाट इज ऑल दिस। एंड देन मतलब वो गेम है ना कि भाई मेरे तरफ ही रहे अट्रैक्शन, मेरे तरफ ही रहे। ये गेम नहीं होती है ना, ऐसी गंदी गेम नहीं। वो तो सलमान सर हमें बहुत अच्छा, उन्होंने सलमान जी ने बहुत अच्छा बोला, शमिता ने इस वक्त बहुत अच्छा आकाशा को संभाला, हर एक ने, करण ने, सबने बहुत उसका ध्यान दिया। एवरीबडी सब एकदम हैरान ही हो गए थे कि ये बात क्या हो रही है, और होते 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 कहाँ तक पहुंच रही है। भाई तुम समझो तुम कहाँ हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई गेम थोड़ी होती है। और ऐसे ही नहीं, सलमान खान जब बात करते हैं, जिसकी जो बात होगी, पहले उन्होंने प्रतीक को डांटा, फिर अफसाना को समझाया, डांटना नहीं पर लेकिन ऐसे तरीके से वो डांटते हैं कि बंदा शर्म से पानी हो जाता है, मार थोड़ा सकते हैं, तो शर्म ही आनी चाहिए। और उस दिन शर्मिंदा उन्होंने किया, जो कि अफसाना के लिए ही अच्छा है, ताकि आगे वो कई बार ना समझ लगती है, कई बार गेमर लगती है। मुझे अफसाना ही नहीं समझ में नहीं आया, बिकॉज मैं उनको पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ, ये फिर भी जानते हैं, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मैंने सिर्फ उनका गाना सुना था और मैं उनकी डाई हार्ड फैन थी, बट एज अ पर्सन वो थोड़ी मुझे समझ में नहीं आती। आई डोंट नो, शायद बाहर मिलेंगी तो अलग होंगी शायद। या एंड मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये 2-3 हफ्ते ही हुए, लोग फिजिकल होना स्टार्ट कर दिया है, एक दूसरे पे हाथ छोड़ना, धक्का देना सब शुरू हो गया, तो आपको क्या लगता है टाइम बीतते जाएगा, वैसे ही ज्यादा चीजें होती रहेगी? तो लगता है आकाशा इन चीजों के लिए तैयार है?
कि अगर उसे नहीं, कुछ नहीं, फेस नहीं। करना पड़े ऐसा कुछ तो? नहीं नहीं, तैयारी तो उसने ऐसी कुछ भी नहीं की थी। इसलिए तो पहले वो थोड़े दिन तो हैरान परेशान ही थी कि क्या हो रहा है। और वो फिजिकल वो मैप के कारण हो रहा है सब कुछ। वो मैप आता है और सबकी छीना झपटी शुरू हो जाती है। सारी फिजिकल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ द मैप, और वो तो उनको खेलना ही पड़ेगा। पर ये तो क्या एक्शन का रिएक्शन होता हाँ। है, तो जैसे जैसे आगे एक्शन होंगे तो पहले से कोई प्लान नहीं कर सकता। किसी ने अगर आपको प्रोवोक किया, आप पहले से नहीं सोच सकते हो, तो उसी वक्त आपका हाँ। इंस्टेंट क्या स्टैंड है वो तो। और वो जितना आई है, मतलब गेम में उतरी है ना, तो वो अपना 100% दे रही है। चाहे वो छीना झपटी है, चाहे वो लड़ाई है। खरौंचे इतनी आई हुई है उसके हाथों में, इतना वो जब होता है बाप रे कितनी लगती है, जो कि उसको आदत ही नहीं है इन चीजों की। बट वो कर रही है बिकॉज उसको पता है कि मैं गेम में उतरी हूँ, वो तो करना है, एंड शी इज डूइंग इट एंड आई एम हैप्पी। अब जब गेम में है तो उसका 100% करना ही, उसमें नहीं वो उसको ज्यादा वो करना पीछे। वो 100% कल के एपिसोड में काफी ट्विस्ट आया है, मतलब इविक्शन हो गया, डबल इविक्शन हो गया है, घर वालों को जंगल में भेज दिया गया। तो आप क्या कहना है इस बारे में? आपको क्या ये सब चीजें होना चाहिए था? मैं तो इतना खुश हो गई थी कि चलो इतने अच्छे, मतलब बिग बॉस के हिसाब से गई थी। क्या पता था कि जंगल में ही रहते रहना है। बाप रे, बिग बॉस हाउस ही जंगल हाउस हो गया ये। तो हम तो खुश थे कि चलो टास्क जीते, इतनी मेहनत की है उन्होंने टास्क के लिए और इतनी बुद्धि से खेला है। वो बचा बचा के छुपा के केन जूस जीत गए और अंदर चले गए। बट अभी फिर ट्विस्ट आ गया। दूसरों की गलती की सजा भी हाँ, मिलती है। वही तो, एक ही साथ है ना, एक साथ हो तो वो एक कहता है ना, परिवार में एक भी गलत करेगा, दो भी, तो सबको भुगतना पड़ेगा। तो बस यही चल रहा है, भुगत रहे हैं, बाहर हैं अभी। देखो अब कब जाएंगे, फिर से कब ठीक होगा। जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। उतरे हो मैदान में तो उसको करना ही पड़ेगा, और वो कर रही है। इट्स ओके, वो इस बात का बवाल नहीं कर। एक्चुअली मैम आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये बिग बॉस काफी ज्यादा, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, चीजें वैसे ही खराब होते जा रही है, कंटेस्टेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सभी कंटेस्टेंट्स में कौन सबसे ज्यादा हाइपर होता है, कौन सबसे ज्यादा लड़ता है एंड पोक कर रहा है लोगों को? सबकी अपनी अपनी पोक। मैं ये एज इन पोक तो कोई नहीं करता, हर कोई अड़ के अपनी गेम खेल रहा है। पोक तो देखा जाए तो अफसाना ही वेले, मतलब ऐसी अपना पोकिंग करती रहती है वो। मुझे सब एज अ पोकर कोई यहाँ पे लगा नहीं है। हर कोई अड़ के अपनी गेम खेल रहा है। एवरीबॉडी इज डूइंग दैट। सब क्योंकि सबको ही अंदर जाना है, मैप बने और अंदर जाए। या आकाशा के अलावा आपका फेवरेट कौन? मेरी फेवरेट करण है, तेजस्विनी है, प्रतीक है मैं। या सर आपके फेवरेट तेजस्विनी, प्रतीक। हाँ मैम, आपके 3 हो गए। सर के कौन से फेवरेट है कंटेस्टेंट? नहीं, मेरे भी एक्चुअली जब निशांत ने जब उसको सेव किया तो फेवरेट हुआ मेरा, क्योंकि उसने वो गेम खेली अनएक्सपेक्टेड, तो डेफिनेटली वो फेवरेट होगा। आपने बचाया है आकाशा को, आपको जो राइट्स मिला तो वो है, प्रतीक है और करण है। तीनों मेरे फेवरेट्स हैं। और मेरा तो जो शो है ना बिग बॉस, वो पूरे का पूरा फेवरेट है। लास्टली आप आकाशा के फैन से कुछ कहना चाहेंगे जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं आकाशा को हर एक मोमेंट पे? उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? आकाशा, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं डीएम में कि हम लोग इसके साथ हैं, शी इज नाइस गर्ल, हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो मतलब दिल से आकाशा उन्हें बहुत पसंद, बहुत सारे मैसेज आते हैं। और जो लोग नहीं भी मैसेज करते, मुझे पता है कि वो भी पसंद करते हैं आकाशा को। और अगर आकाशा कभी डेंजर जोन में आ जाए तो उसे आप वोट करना, सेव करना, क्योंकि पूरे घर में एक तो पॉजिटिव बंदा चाहिए। या सच्चा इंसान, फेयर गेम प्लेयर, कोई गेमबाजी नहीं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी आर एक्साइटेड आकाशा को आगे देखने के लिए। काफी अच्छा खेल रही है, तो हमें लगता है वो जीत सकती है। हम भी ये मानने तैयार है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।